40 से 45 मिनट लूंगा। सिर्फ 40 से 45 मिनट आप एकांत में बैठ के मीटिंग को अटेंड कर लेना। सच बता रहा हूँ, लाइफ चेंज हो जाएगी। मैंने भी आज से जब कुछ टाइम पहले बिजनेस को स्टार्टअप किया था, तो मैंने ना प्रॉपर फोकस होके इस बिजनेस को देखा था और सुना था। और जब देखा और सुना तो अच्छे से क्लियर हुआ। ठीक है। तो मैं आपसे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ 40 से 45 मिनट लेने वाला हूँ और 40 से 45 मिनट के अंदर सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। और एक चीज और बोलूंगा, फोन को साइलेंट कर लें ताकि आपके पास कोई नोटिफिकेशन आए देन वो आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। ठीक है। तो होप आपने ये सारी चीजें कर ली होंगी। ठीक है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो नए होंगे, जिन जो मेरे को बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, है ना, जिन्होंने शायद मेरी अब तक ट्रेनिंग को भी अटेंड ना किया हो। ठीक है। जो मेरे को बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, तो सबसे पहले मैं ज्यादा बड़ी इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, बहुत छोटी सी इंट्रोडक्शन दूंगा, है ना। अगर मैं खुद के बारे में बात करूं, नाम मेरा मोहित सैनी है। बेसिकली अगर बात करूं, पंजाब से रहने वाला हूं। जिस बिजनेस को मे बी आपने 2 दिन पहले, 4 दिन पहले या 5 दिन पहले देखा, सेम इसी बिजनेस को लगभग आज से 6 साल पहले मैंने देखा था। अगर उस टाइम बात करूं, एज अ स्टूडेंट था, बीटेक कर रहा था। अच्छा, बहुत सारे लोग होंगे जो अभी इस मीटिंग के अंदर स्टूडेंट होंगे, है ना। कितने लोग हैं जो अभी स्टडी कर रहे हैं? बहुत सारे लोग होंगे, है ना। अभी आप देखो, मेरे को कहीं ना कहीं रिप्लाई तो नहीं कर पाओगे, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं, है ना। बहुत सारे लोग होंगे जो अभी जॉब कर रहे होंगे, है ना। बहुत सारे लोग होंगे जो अभी कहीं ना कुछ सर्च कर रहे होंगे, मैंने कुछ करना है। बहुत हाउसवाइफ होंगी, बहुत अभी गर्ल्स होंगी जो स्टडी कर रही होंगी या फिर घर पे होंगी। वो कुछ ना कुछ चाह रही होंगी कि हमें अपनी लाइफ के अंदर कुछ अच्छा करना है ना। तो ऐसे ही आज से 6 साल पहले जब मैंने इस बीटेक कर रहा था, है ना, तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड के अंदर भी ना कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गए अपने लाइफ को लेके। क्या डाउट क्वेश्चन? देखो, कहीं ना कहीं मेरे घर वाले मेरी स्टडी को लेके बहुत ही सीरियस थे। इसीलिए उन्होंने स्टार्टिंग से मेरे को वन ऑफ द बेस्ट स्कूल के अंदर मेरी स्कूलिंग कराई, है ना। देन ग्रेजुएशन वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज के अंदर कराई, है ना। आईसीएसई बोर्ड से मैंने अपनी 10th को पास आउट किया, देन प्लस 2 को। देन उसके बाद वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज से मैंने अपनी बीटेक को कंप्लीट किया, मैकेनिकल ब्रांच से, है ना। तो कहीं ना कहीं जब मैं बीटेक कर रहा था, मेरे को 2 साल हो चुके थे बीटेक करते करते, तो मेरे को कुछ चीजें रियलाइज होनी स्टार्ट हुई कि मोहित, अभी तो तू बीटेक कर रहा है, बट आफ्टर बीटेक क्या करने वाला है। अच्छा, मैं ना आपको ना यहाँ पे प्रैक्टिकल करना चाहूंगा, अनप्रैक्टिकल बात कुछ भी नहीं करूंगा। ये नहीं बोलूंगा कि ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ये ले लोगे, है ना, वो कर लोगे। मैं आपसे ना कुछ प्रैक्टिकल चीजें करना, बातें करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप वो प्रैक्टिकल बातें ध्यान से सुनें। देखो, अभी जो आप कर रहे हो, बहुत सारे लोग अभी स्टडी कर रहे होंगे, बहुत अभी जॉब कर रहे होंगे या बहुत फ्री होंगे। तो जब मैं स्टडी कर रहा था, तो मैंने अपने आप से पूछा कि मोहित, अभी तू स्टडी कर रहा है, आफ्टर स्टडी क्या करने वाला है? क्योंकि मैं बीटेक के हालात देख चुका था, है ना, कि आफ्टर बीटेक लोगों को 10,000 15,000 की भी नौकरी नहीं मिल रही है ना। 20,000 की नौकरी के लिए भी लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। कितने अगर बात करूं, कितने कंपनीज के अंदर अपने रिज्यूम दे रहे हैं, तब जाके भी उनको एक अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड के अंदर भी यही चीज आती थी कि मोहित, तू भी अभी बीटेक कर रहा है, तेरा भी यही हाल होने वाला है बीटेक के बाद। तो बड़ी टेंशन रहनी स्टार्ट हुई कि लाइफ के अंदर करूंगा तो क्या, है ना। तो मैं हमेशा थैंक्स करना चाहूंगा सुरिंदर सर का, जिन्होंने मेरे को इस बिजनेस के बारे में बताया, इंट्रोड्यूस कराया। उस टाइम एज अ स्टूडेंट था, बीटेक कर रहा था, 2 साल हो चुके थे बीटेक करते करते। एज अ पार्ट टाइम मैंने बीटेक के साथ इस बिजनेस को स्टार्टअप किया। जैसे 3-4 घंटे मेरी स्टडी के बाद बढ़ जाते थे, है ना, कहीं ना कहीं वो मैं वेस्ट ही करता था। कभी खेलने चला गया, कभी मार्केट चला गया, कभी मूवी देखने चला गया। हम भी यही करते होंगे, है ना। कॉलेज कंप्लीट हुआ, घूम लिए, फिर लिए, पार्टी कर ली, ये कर ली। तो मैंने एक चीज सोचा, क्यों ना वही 3-4 घंटे मैं एक ऐसी चीज के अंदर इन्वेस्ट करूं जहां से मेरा फ्यूचर बड़ा सिक्योर हो सके, है ना। तो मैंने 3-4 घंटे फॉर के अंदर देने स्टार्ट किए। सबसे पहले लर्निंग ली, फॉर को समझा कि फॉर है क्या,
ठीक है, तो स्टार्टअप किया, करते करते एएस, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर। एज अ प्रेजेंट अगर बात करूं, मैं सोरिंग मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ, है ना। कारप्लान लेवल 1 2, एमआर, ईएमआर, है ना, लेवल 1 2, ठीक है। चेयरमैन बोनस, बहुत सारी अचीवमेंट मैं इस बिजनेस से ऑलरेडी कर चुका हूँ, है ना। और बहुत सारी कंट्रीज में इस बिजनेस से घूम भी चुका हूँ। और इस बिजनेस से अगर बात करूं, लगभग लगभग 1 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी मैं बाय कर चुका हूँ, जस्ट एज ऑफ 25। 2 गाड़ियां चला रहा हूँ आज के टाइम पे, है ना। और बहुत कुछ यहाँ से, मतलब कि ये लगा लो, एक बहुत बेटर लाइफ में बना चुका हूँ। अगर शायद मेरे को नहीं लगता, अगर फॉरएवर ना होती तो शायद यहाँ तक पहुंच पाता। अब यही सारी चीजें आप कैसे कर सकते हो, वो मैं आपको समझाने आया। मेरे को पता है कि आप सभी के सभी समझना चाहते हो, बट समझ कब आएगी? जब प्रॉपर ध्यान लगा के इस मीटिंग में बैठोगे, है ना। तो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, जो आज का सेशन रहने वाला है वो किस पे रहने वाला है? YFLP, कि हमें फॉरएवर करनी क्यों है, और फॉरएवर हमें क्या कुछ दे सकती है ना। बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से इस प्रॉपर सेशन को अटेंड करना। देखो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। देखो, जो लोग स्टडी कर चुके होंगे वो कहीं ना कहीं इस चैलेंज को फेस कर रहे होंगे। आर यू फेसिंग चैलेंजेस इन जॉब? है ना, बहुत सारे लोग अभी जॉब कर रहे होंगे, अपनी जॉब के अंदर चैलेंज फेस कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं वो अनसिक्योर है अपने फ्यूचर को लेके, है ना। मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं है, और स्ट्रेस भी रहता है, हेल्थ इशू रहता है, फैमिली के लिए टाइम नहीं रहता है ना। बोरिंग लाइफ होती है। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमें जॉब पता क्यों अच्छी लगती है स्टार्टिंग के अंदर? लाइफ टाइम अच्छी नहीं लगती, स्टार्टिंग के अंदर लगती है। क्यों लगती है? हमें घर से 2 4 हजार मिल रहे होते हैं, अचानक से 15 20 हजार कोई कंपनी हमें देना स्टार्ट कर दे, है ना। तो हमें ये लगता है, अरे क्या बात है, 15 20 हजार आएंगे, है ना। अब जिंदगी बन गई है ना, जिंदगी सेट है। तो कहीं ना कहीं हमें मतलब कि एक तरह से कोई ना तो फाइनेंशियल बताने वाला है कि भाई, तू अगर इस चक्कर में फंस गया ना, तो सारी जिंदगी भर फंसा रह जाएगा, कभी निकल भी नहीं पाएगा। क्यों? ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरे को एक चीज बताओ। आप सबसे पहले मॉर्निंग में अगर जॉब करनी है तो 9 से 5 या 9 से 6 जॉब रहेगी। सुबह 7 बजे उठना पड़ेगा डेली, सेम काम करना पड़ेगा रूटीन के अंदर। आप सेम काम हफ्ता कर लोगे, 10 दिन कर लोगे, महीना कर लोगे, 2 महीना कर लोगे, बट क्या लगता है, सेम लाइफ कर पाओगे? और फिर जॉब के पीछे एक चीज और है कि भाई, कभी भूखा मरने नहीं देती, खुल के जीने नहीं देती। मतलब ये है कि हाँ भी, इतना का आप बोर होना स्टार्ट हो गए, 1 तारीख को आपके अकाउंट में 15 20 हजार आ जाएंगे, और आप खुश हो जाओगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हफ्ते 10 दिन में वो खत्म हो जाएंगे, रेंट रूंट में यहाँ वहां चले जाएंगे, है ना। फिर सोचोगे कि नहीं यार, अब तो छोड़ दूंगा, फिर महीना पूरा हो जाएगा, फिर पैसे आ जाएंगे। मतलब इस सर्कल में हम कहीं ना कहीं इतना घुस जाते हैं कि और कुछ करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं रहता। और फिर हमारे यही रहता है कि अब जॉब है, जो है ना। फिर टेंशन रहनी स्टार्ट होगी। क्यों? फैमिली के लिए टाइम नहीं है, हेल्थ इशू है ना, स्ट्रेस है वर्क का, जॉब की फिर कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, ठीक है। फिर बोर हो चुके हैं अपने काम से, और सैलरी की ग्रोथ नहीं हो रही उस अकॉर्डिंग, है ना। फिर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं क्या कर लेता हूँ, बिजनेस कर लेता हूँ। बट बिजनेस के अंदर भी बहुत सारे चैलेंज आते हैं। क्या क्या चैलेंज आते हैं? सबसे पहला कंपटीशन, है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई फूड का बिजनेस किया, फूड का कोई बहुत अच्छा रेस्टोरेंट मैंने ओपन किया, ठीक है। अब मतलब कि मैं एक अच्छा फूड डिलीवर कर रहा हूँ, तो एक बंदा आता है ना, जो जिसके पास अच्छा खासा पैसा होता है, बट वो सोच रहा होता है कि मैं क्या बिजनेस करूँ। वो देखता है कि यार, इसका फूड बड़ा अच्छा, मतलब कि इसकी जो शॉप है बहुत अच्छी चल रही है ना। वो क्या करता है, साइड में एक अपनी दुकान खोल लेता है। क्या हो गया? कंपटीशन। मतलब 100% जो मेरे पास आ रहे थे कस्टमर, 50% उसके पास चले गए। और ये ना, आप अपने एरिया के अंदर चेक कर सकते हो। सबसे पहले अगर कहीं कोई बड़ा सा आउटलेट फूड का ओपन होगा, तो उसी के पास कौन सा हो जाएगा? बर्गर किंग, है ना। उसके पास फिर डोमिनोज, ठीक है। मतलब कि वो कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं, समझ पा रहे हो? फिर मार्जिन इतना नहीं है,
ठीक है। फिर डेली स्ट्रेस कि आज कितनी सेल हुई, आज क्यों सेल नहीं हुई, क्या कोई वर्कर तो नहीं, मतलब आज किसी ने छुट्टी तो नहीं की है। ठीक है। और फिर फैमिली के लिए टाइम नहीं है। फिर कहीं ना कहीं फिर बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमें किसी चीज की बहुत ज्यादा स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाती है ना, तो ये लगा लो कि बंदा पागल ही हो जाता है। फिर हेल्थ इशू। ठीक है। तो फिर बंदा सोचता है अब करें तो करें क्या। हर एक बंदा, मेरे को पता है कि हाँ भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देख रहा होगा, है ना, कि हाँ भी यार मेरे को भी कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिले। बट देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आज तक ना हमें पूरी लाइफ के अंदर हर एक बंदे ने एक ही चीज सिखाई है। वो क्या चीज सिखाई है? कि भाई तू 10th कर, +2 कर, देन तू ग्रेजुएशन कर। आफ्टर ग्रेजुएशन तेरे को एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी बस, और शादी कर ले और सेट हो जा बस। इससे अलावा शायद आज तक हमें कुछ नहीं सिखाया गया, है ना। बट देखो, फिर भी बंदा सोचता है कि यार कहीं ना कहीं, देखो हम कहीं ना कहीं ऊपर वाले से बोलते हैं ना कि हे प्रभु कुछ ऐसा काम दे दे जहां से मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। तो आपने, आपको प्रभु ने मौका दे दिया अपने सपने पूरे करने का, है ना, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने का। ठीक है। अपने जो आपके गोल्स हैं उनको अचीव करने का। ठीक है। तो देखो आज आपके पास बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। जहां से आप अपने सारे के सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हो, पीस ऑफ माइंड आपको मिल सकती है ना, अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो, अपना लाइफस्टाइल बेटर बना सकते हो, अपनी फैमिली के साथ हॉलीडेज पे जा सकते हो। मैं सच बताऊं, मैं आज ही मलेशिया से आया हूं। मैं पिछले 7-8 दिन से मलेशिया में था। क्या लगता है अगर मैं कहीं जॉब कर रहा होता तो मेरे को इतनी लंबी छुट्टी मिल पाती? शायद नहीं, है ना। हम अच्छा, जॉब वाले बंदे कहाँ के लिए प्लान करते हैं? जो मेन कोई 50-100 किलोमीटर के अंदर कोई सिटी हो, है ना, उसके अंदर सोचते हैं कि यार घूम आते हैं बस। ठीक है। क्योंकि फॉरेन जाने के लिए भाई पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है। ये दोनों का मिक्सचर बहुत कम लोगों के पास होता है। ठीक है। तो बट आज हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। और क्यों मैं सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी इसको बोल रहा हूँ? सबसे पहले हम पढ़े हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग इज द सोल्यूशन। किस चीज का सोल्यूशन है नेटवर्क मार्केटिंग? देखो, अ, सबसे पहले ये एक सोल्यूशन है हमारे सपने पूरे करने का, जो मैंने आपको लाइफ स्लाइड के अंदर बताया, है ना। अब इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। अमेजिंग प्रोडक्ट्स, है ना, और ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज कि हाँ भी कंपनी की बैकग्राउंड कैसी है। सबसे बड़ी चीज कि अगर मैं खुद के बारे में बात करूं, मेरे को ही इस बिजनेस के अंदर लगभग 6 साल के समय हो चुके हैं। 6 ईयर। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो, है ना। और आप फैक्ट जानो ग्लोबली नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। अगर आप देखोगे सबसे पहले नंबर पे कौन है? चाइना। वहां के चाइना के लोग 20% क्या करते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग। कितने की टर्नओवर है वहां पे? 35.73 बिलियन की। सोचो। यूएसए सेकंड नंबर पे। वहां के लोग भी 20% जो लोग हैं वो क्या करते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग। कितनी सेल है वहां की? 35 बिलियन, है ना। और अगर थर्ड नंबर पे कोरिया, फोर्थ पे जर्मनी, फिफ्थ पे जापान, और इंडिया कितने पे? 19th पे। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे? इंडिया के अंदर, है ना। तो देखो इंडिया के अंदर तो अभी जस्ट बिजनेस स्टार्टअप हुआ है। अभी तो सोच, आप सोच भी नहीं सकते कितनी तेजी से ग्रो करने वाला है ना। फिर हम चेक कर लेते हैं फैक्ट अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग ग्लोबली। इंडिया की बात नहीं कर रहा, ग्लोबली बात कर रहा हूँ, है ना। अगर ग्लोबली बात करें तो 2018 के अंदर जो एक नेटवर्थ थी ना, वो कितनी थी? वन 193 बिलियन। और 2017 के अंदर कितनी थी? 190.5 बिलियन। मतलब कि 1.2% से ग्रो की है। और अभी लास्ट अगर बात करूं 4-5 ईयर्स के अंदर, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी तेजी से ग्रो कर रही है। ठीक है। और पूरे अगर बात करूं ग्लोबल का, तो 20% तो शेयर, ग्लोबली शेयर सिर्फ चाइना ही लीड कर रही है। 5.7 बिलियन, है ना। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है। और उसको कौन फॉलो कर रहा है आप चेक कर सकते हो, यूएसए बहुत क्लोज है। ठीक है। और एक नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आपको इंडिपेंडेंट बनाता है।
बहुत सारे लोगों को इंडिपेंडेंट बना चुका है ये, है ना। बहुत सारे लोगों को अगर बात करूं मिलीनियर बना चुका है। ठीक है। अगर मैं फॉरएवर के बारे में बात करूं, देखो कोई छोटा मोटा कंसेप्ट नहीं है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले हम कहीं ना कहीं जब स्टडी करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या चीज चेक करते हैं, हमारे पेरेंट्स की स्कूल स्कूल का बैकग्राउंड कैसा है ना। यहाँ पे अच्छी स्टडी कराई जाती है नहीं कराई जाती है ना। हम बोलते हैं ना कि इंग्लिश मीडियम में लगाएंगे, अच्छे वाले स्कूल में लगाएंगे अपने बच्चे को, तो बैकग्राउंड चेक करते हैं नहीं करते। अच्छा फिर जब जॉब करने जाते हैं तब भी करते हैं नहीं करते। हम सभी जगह करते हैं। तो एक बार फॉरएवर का भी चेक कर लो। 1978 के अंदर फॉरएवर की स्टार्टिंग हुई थी एरिजोना से, यूएसए से। सोचो 1978, और आज क्या चल रहा है 2024। अराउंड 26 ईयर हो चुके, सॉरी 46 ईयर हो चुके हैं। कितने? 46 ईयर। मे बी बहुत सारे लोगों की इतनी एज भी नहीं होगी जो इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं। 13 मई 1978 को कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी, है ना। आज आप डेट चेक कर सकते हो। ठीक है। अब सबसे पहले मैं रेक्स सर का थैंक्स करना चाहता हूँ, है ना। ये हमारी कंपनी के सीईओ थे, बट आज ये नहीं है। ठीक है। इनका क्या विजन था बिजनेस को स्टार्टअप करने का, है ना। लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम देना, उनको अच्छी हेल्थ देना। ठीक है। और 1978 के अंदर सिर्फ 43 पर्सन ने एफएलपी की फर्स्ट ट्रेनिंग अटेंड की थी, और आज आप चेक कर सकते हो कितना बड़ा अंपायर बन चुका है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात पता क्या लगती है, डेबिट फ्री कंपनी है। कोई शेयर होल्डर नहीं है ना, कोई लोन नहीं है कंपनी के ऊपर। ठीक है। अब विजन क्या है, ज्यादा से ज्यादा अगर बात करूं, है ना, मिलीनियर क्रिएट करना, फाइनेंशियल फ्रीडम देना, है ना। अब यहाँ पे रेक्स सर की एक वर्डिंग थी, मेरे को आज भी बहुत प्यारी लगती है। वाई फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, द पावर ऑफ फॉर एवर इज द पावर ऑफ लव। कितनी प्यारी वर्डिंग है ना। तो हमारा ये मेन हेड ऑफिस है यूएसए के अंदर, है ना। जो प्राइवेट ओन करते हैं हम 1.5 बिलियन एसेट्स का। कैश रिच कंपनी है, डेबिट फ्री कंपनी है। मतलब कि कंपनी के पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है, और कंपनी के पास 1 रुपए का भी उधार नहीं है। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी बड़ी बैकग्राउंड है कंपनी की, है ना। और आप यहाँ पे जहां पे भी आप कंट्री किसी कंट्रीज में हाथ रखोगे ना, सिर्फ 30-40 कंट्रीज को छोड़ के हर कंट्रीज के अंदर फॉरएवर जा चुकी है और अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है। जितना भी आप येलो येलो देख रहे हो, है ना, तो सबके अंदर फॉरएवर अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है। अराउंड 160 प्लस कंट्री के अंदर हम अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं। 10 मिलियन से भी ज्यादा हमारे एफबीओ है पूरे वर्ल्ड के अंदर। अराउंड 46 ईयर कंपनी को स्टार्टिंग हुए हो सकते हैं, है ना, हो चुके हैं। फॉरएवर वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा कंपनी। अब ये वर्डिंग मैंने क्यों बोली है अभी ना, कुछ स्लाइडें मैं आपको समझाऊंगा, वो आपने ध्यान से समझनी है। जो फॉरएवर है वो पूरे वर्ल्ड की बेस्ट एलोवेरा कंपनी क्यों है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हमारा जो एलोवेरा बनता है वो कोई 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, 100 एकड़, 200 एकड़, 500 एकड़, 1000 एकड़ में नहीं बनता। 75 एकड़, समझ पा रहे हो, 7500 किले के अंदर खेती ही खेती होती है। 75 एकड़ के अंदर सिर्फ एलोवेरा ही एलोवेरा लगता है। अराउंड 50 मिलियन टू 65, सॉरी 50 मिलियन प्लांट्स उगाए गए हैं। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कितना एलोवेरा ही एलोवेरा है। और सबसे बड़ी बात, नो फ्लाई जोन एरिया, है ना। और कोई सबसे बड़ी चीज मेरे को पता क्या लगी, जीएम फ्री है। मतलब कि कोई केमिकल यूज नहीं किया गया, है ना। और वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है, मतलब छोटी छोटी चीज खुद बनाती है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है। इसके पीछे रीजन पता क्या। अब मेरा ना सबसे पहला क्वेश्चन क्या था जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, मैं क्या सर ऐसी कंपनियां भाग जाती हैं, तो सर ने ना, सुरेंद्र सर ने एक सिंपल सी चीज बताई कि मोहित, कंपनियां ना 2 रीजन से भागती है। मैं क्या वो 2 रीजन क्या। पहला रीजन क्या बताया था सर ने, कि भाई कंपनी के शेयर होल्डर हो, या कंपनी ने कहीं से पैसा उधार ले रखा, कि कंपनी को पैसा लौटाना है ना। वो चीज तो नहीं है।
1 रुपया भी नहीं है, कोई शेयर होल्डर भी नहीं है। अब सेकंड चीज क्या बोली थी कि हाँ भी मतलब कि क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हीरो कंपनी है ना, वो साइकिल बनाती है। टायर कहीं से ले लिया, हैंडल कहीं से ले लिया, है ना, जो चक्का है वो कहीं से ले लिया, जो चैन है वो कहीं से ले ली। अगर किसी मतलब कि जो चैन बना रहा है उसने कुछ गड़बड़ कर दी तो नाम किसका खराब होगा? हीरो का। अगर टायर वाले ने खराब कर दी तो नाम किसका खराब होना है? हीरो का। मतलब ले कोई कहां से ले रहा है, नाम किसका खराब होगा? हीरो का। तो इसीलिए फॉरएवर ने अपने ब्रांड के लिए किसी को भी थर्ड पार्टी के लिए अलो नहीं किया। वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है, ठीक है, सब कुछ कंपनी खुद करती है, उगाती खुद है, काटती खुद है, सब कुछ कंपनी खुद करती है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज आप चेक कर सकते हो, ठीक है, आप मैन्युफैक्चर चेक कर सकते हो। और हमारे जो प्रोडक्ट है एलोवेरा, उसको स्टेबलाइज किया जाता है, और जब स्टेबलाइज करते हैं उसकी 300 जो विटामिन हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। देखो फॉरएवर का एक ना, फॉरएवर ने एक डिसीजन लिया हुआ है ना, क्या लिया हुआ है कि हमने ना अपने जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है उसको इंक्रीज करते रहना है, कभी डिक्रीज नहीं करना, है ना। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, फॉर एवर लिविंग हैज कमिटेड इटसेल्फ, खुद से वो कमिटेड है विद द हाईएस्ट अवेलेबिलिटी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, है ना। अराउंड अगर बात करूं 333 डिफरेंट टेस्ट होते हैं एक प्रोडक्ट को, यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। हम सोचते हैं ना कि हाँ भी यार कैसा एलोवेरा होगा, है ना, कैसा होगा कैसा नहीं होगा, और पूरे ईयर के अंदर 1.5 मिलियन क्वालिटी टेस्ट होते हैं, 15 लाख क्वालिटी टेस्ट होते हैं एवरी ईच ईयर। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि फॉरएवर की प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है ना। तो भाई मैं तो जब ये चीज सुनी थी ना कि हाँ भाई 300 बार प्रोडक्ट चेक चेक हो रहा है। अब सोचो आप ना बाहर कहीं बोतल पानी की लेके आओ, किसी भी ब्रांड की ले लो, उसको 2 बार चेक करा दो, उसी के अंदर इतना पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। सोचो एक प्रोडक्ट 333 बार चेक हो रहा है तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, और अलग अलग तरीके से अलग अलग लैब के अंदर। समझ पा रहे हो? ठीक है। और ये सब कुछ अगर बात करूं एवरी ईच ईयर होता है, हर साल हर साल हर साल। तो क्वालिटी जो आज से 46 ईयर पहले थी वही आज है ना, 1% भी कोई कमी नहीं है। तो ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, है ना। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, नेचुरली है, जेम फ्री, मतलब कि कोई केमिकल, कोई इसके अंदर कोई दवाई वगैरह कुछ भी नहीं है। नेचुरल, मतलब कि एक नेचुरल जो उगते हैं वही, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज देखो, अब तक तो मैंने फॉरएवर के प्लांट के बारे में बताया, आपको कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कंपनी के प्रोफाइल, सॉरी प्लान के बारे में। फॉरएवर वर्ल्ड बेस्ट प्लान क्यों बोला जाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो हम पे करते हैं वो 48% पे करते हैं, ठीक है। और अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कोई 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, अराउंड 24 ईयर हो चुके हैं। 2000 के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट मुंबई के अंदर आई थी, है ना। और आज 19+ ऑफिसेज है हमारे, मोर देन 1 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर है, अराउंड 500 करोड़ की टर्नओवर है ऑल इंडिया की। अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो, है ना। आप चेक कर सकते हो आपको सबसे नियर कौन सा पड़ता है। और एक चीज मैं आपको और बोलूंगा कि मे भी आपके कुछ फ्रेंड फॉरेन के अंदर हो, कुछ फ्रेंड किसी कंट्री के अंदर हो, कुछ रिलेटिव आपके अनदर कंट्री के अंदर हो, आप बेहिजक उन कंट्रीज के अंदर पता करा सकते हो कि वहां पे ऑफिसेज हैं या नहीं है। अभी मैं मलेशिया गया था, तो सच बताऊं वहां का माहौल इतना प्यारा लगा ना मेरे को, मेरा दिल खुश हो गया, है ना। वहां पे जो वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर थे, है ना, सीनियर मैनेजर थे वो, है ना, तो वो इतने बढ़िया तरीके से हमें मिले, इतने बढ़िया तरीके से वेलकम किया, बात की उन्होंने, है ना। बताया कि हम वहां पे मलेशिया के अंदर कितने तेजी से बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। तो सोचो जिस कंट्री में भी जाते हैं उस कंट्री के अंदर हमारा फॉरएवर का खुद का ऑफिस है,
कहीं पे हमें लगता ही नहीं है कि हम किसी अलग देश के अंदर आए हैं, ऐसा लगता है कि ये भी हमारा ही देश है। ठीक है। देखो, आपके पास दो रास्ते हैं, या तो कस्टमर बन जाओ या फिर अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप करो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। 1980 के अंदर ना आईटी दौर आया था, तो बहुत सारे लोगों ने ना बोला कि ये इंडस्ट्री नहीं चलेगी, लैपटॉप नहीं चलेंगे, है ना, ये सारी चीजें नहीं चलने वाली। बट सोचो, आज बहुत सारे लोग लैपटॉप के अंदर ही मीटिंग लगा रहे होंगे, मैं लैपटॉप के अंदर ही मीटिंग दे रहा हूँ, है ना। बहुत सारे लोग मोबाइल के अंदर मीटिंग लगा रहे होंगे। बट कुछ लोग उस टाइम बिजनेस कर लिया और कुछ लोगों ने मना कर दिया। मतलब 5% लोगों ने बिजनेस किया, 95% लोगों ने मना किया। और 95% लोगों में कौन आते हैं? हम सब, जो आज कस्टमर है। और कस्टमर कभी अमीर नहीं होता। अमीर कौन होता है? जो बिजनेस करता है। ठीक है। सबसे बड़ी चीज कि हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर न्यूट्रिशन रिच है। 75 न्यूट्रिशन, 20 मिनरल्स, 12 विटामिन, 18 अमीनिक एसिड एंड 200 प्लस अदर कंपाउंड्स। जहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई कितना तगड़ा प्रोडक्ट्स होंगे, है ना। कि यहाँ से आप, मैं सच बताऊं, जब मैंने ना ये पहली बार देखी थी, है ना, कि हाँ भी यार, एक प्रोडक्ट के अंदर 12 विटामिन कैसे हो सकते हैं। क्योंकि ना मेरे घर के अंदर जो हेल्थ इश्यूज थे, तो मेरी दादी को कभी विटामिन डी देते थे, कभी कोई विटामिन देते थे, अलग अलग कैप्सूल थे। तो मैंने देखा एलोवेरा के अंदर 12 के 12 विटामिन है। सच बता रहा हूँ, उस दिन से आज तक कभी घर पे एलोवेरा खत्म नहीं हुआ। और प्राउडली मेरी फैमिली बहुत हेल्दी है इस टाइम पे। किसी को कोई हेल्थ इशू नहीं है ना। और देखो, अब जो एलोवेरा है ना, वो थर्ड लेयर तक काम करता है। जो हमारी जो लेयर्स है ना, वो 3 लेयर होती है। एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। देखो, कोई भी चीज ना थर्ड लेयर तक काम नहीं करती, बट जो एलोवेरा है ना, वो थर्ड लेयर तक भी काम करता है। ऐसे नहीं एलोवेरा को मैं बोलूं कि अमेरिकन प्लांट बोला गया है ना। ऐसे नहीं अगर बात करूं, महात्मा गांधी ने इतना सब कुछ बताया एलोवेरा के बारे में। बहुत जो महाराजे अलेक्जेंडर ने क्यों एक टापू पे कब्जा किया था जंग लड़ने से पहले, क्योंकि उसको पता था कि मेरे जो सेना है वो जख्मी भी होगी, सब कुछ होगा, और उसके लिए मेरे को पहले कुछ चाहिए। और सबसे बेस्ट क्या था? एलोवेरा। ठीक है। अब एलोवेरा काम कैसे करती है मैं आपको बताता हूँ। हमारी आंत होती है, छोटी आंत, बड़ी आंत, है ना। अब जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। आप यहाँ पे चेक कर रहे हो ना, ये ब्लैक ब्लैक रेशे। हमारी जो आंत होती है ना, वो एक टावल की तरह होती है। अब मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। हमें नेचर ने 3 चीजें दी थी: शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध खाना। आज हम तीनों में से क्या शुद्ध ले रहे हैं? शुद्ध हवा है हमारी? शायद नहीं। शुद्ध पानी, सबके घर में आ रहा होगा। शुद्ध खाना, रे स्प्रे पूरे दबा के चल रहे हैं। तो जब ये तीनों चीजें हमें शुद्ध नहीं मिल रही, तो हमारी बॉडी के अंदर ना टॉक्सिन जमना स्टार्ट हो जाता है इन आंतों के अंदर, है ना। जब टॉक्सिन जमना स्टार्ट हो जाता है, अब इस आंत को चाहिए मिनरल, विटामिन्स, है ना, अमीनिक एसिड। अब जब हम कुछ खाएंगे, अब वो मिलेगा कहाँ से? जब हम कुछ खाएंगे, है ना। हमने रोटी खाई, किसी से हमें विटामिन ए मिल रहा है, किसी से ई मिल रहा है ना, किसी से सी, किसी से डी, है ना। अब जब टॉक्सिन जम रहा है, अब कुछ खा रहे हैं, वो खाया पिया नहीं लग रहा, वो ऐसे ही जा रहा है। क्यों? यहाँ पे सारी जगह टॉक्सिन जमा पड़ा है। अब खाया पिया कब लगेगा ये टॉक्सिन साफ होगा? इसको, टॉक्सिन को साफ करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है? हम धोती नीति क्रिया करते थे हरियाणा के अंदर बहुत पहले। कैसे होता था? 3 लीटर गुनगुना पानी पीना, देन मलमल का कपड़ा अंदर लेके जाना, देन बाहर, है ना। 2-3 बार हम जब ये करते थे ना, तो कहीं ना कहीं हमारा जो आंत है वो साफ रहती थी, और डेली बेसिस पे लोग ये करते थे। बट आज के टाइम पे मेरे को लगता है कि पॉसिबल नहीं है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? कि हम डेली मॉर्निंग के अंदर एलोवेरा कंज्यूम करें। अब एलोवेरा करता क्या? जब हम एलोवेरा को कंज्यूम करते हैं ना, वो अपने अंदर टॉक्सिन अब्जॉर्व करता है। अब जब वो अपने अंदर टॉक्सिन अब्जॉर्व करता है, उसके बाद आधे घंटे में जब हम पानी पीते हैं, फ्लैश आउट के थ्रू बाहर। अब एक चीज सोचो, एलोवेरा में से कितने विटामिन मिल रहे हैं? 12 के 12 सब कुछ मिल रहा है। और
टॉक्सिन भी साफ कर रहा है। सोचो कि अब हमारी बॉडी कैसी रहेगी। पहले हमारी बॉडी में क्या डाल रहा था? गंदा तेल, गंदा कुछ, है ना। और जब सोचो हमारी बॉडी के अंदर एक अमृत जाएगा, तो हमारी बॉडी कैसी रहेगी। सच बोल रहा हूँ, बहुत, आप सोच भी नहीं सकते इतना तगड़े प्रोडक्ट्स है फॉरएवर के, है ना। और अब आप बोलोगे कि एलोवेरा तो मैं बाहर से भी ले सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। देखो, बाहर के एलोवेरा के अंदर और हमारे एलोवेरा के अंदर इतना फर्क है। एक नैनो और एक रोल्स रॉयल में दुनिया जमीन आसमान का फर्क है। बस इतना फर्क है, ये नैनो है और ये आपको पता ही है। ठीक है। अब जो बाहर का एलोवेरा होता है, देखो वो लीफ के साथ ही क्रश किया जाता है, और लीफ जहर होता है। ठीक है। एलोवेरा को उगाने के लिए 3 से 4 साल का वेट करना पड़ता है, जब उसके अंदर सारे मिनरल विटामिन्स आ जाते हैं, है ना, वो अपने अंदर कर लेते हैं। तो अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, 3 से 4 साल कौन सा किसान है जो वेट करेगा? शायद कोई भी नहीं, है ना। और एलोवेरा को शुद्ध हवा चाहिए, 95% शुद्ध हवा चाहिए। कौन? अब इंडिया की हवा आप चेक करो कि कैसी है। ठीक है, फिर एक प्लास्टिक की बोतल में पैक होके मिल जाता है। प्लास्टिक तो पहले ही जहर है। हम और हमारा, अगर बात करें एलोवेरा, इनर लेयर जेल, ओनली इनर लेयर ही होता है, और 100% स्टेबलाइज होता है। ठीक है, कोई फ्लेवर नहीं होता। ठीक है, कोई अदर केमिकल कुछ भी नहीं होता। ठीक है। और अगर बात करूं, जो हमारी बोतल की पैकिंग है ना, वो भी अगर बात करूं, बहुत ही तगड़ी पैकिंग है ना। एक 7 लेयर के अंदर ये पैकिंग बनी हुई है। ठीक है, और इसको स्टेबल करने के लिए बहुत जड़ी बूटियों का यूज किया गया। ठीक है। और सच बताऊं, अगर आप जब इसको एलोवेरा को कंज्यूम करोगे ना, देन आपको पता लगेगा कि हाँ भी कितने तगड़े लेवल के ये प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं, शुगर फ्री है ना, विटामिन, रिच इन विटामिन सी। ठीक है। वैसे तो विटामिन सभी हैं, बट अगर बात करूं, सी रिच है। ठीक है। सबसे बड़ी चीज क्या है? सील्स एंड अप्रूवल। एक एक सील को ना आप एक बार स्टडी करना, है ना। ये सील्स कब मिलती है, देन आपको क्लियर होगा। केएल रेटिंग होगी, है ना, किसी जानवर पे कोई प्रोडक्ट हमारा टेस्ट नहीं किया गया। एम हलाल कोई नशे वाली चीज इसके अंदर नहीं है। ठीक है। ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, इम्यूनिटी के हो गए, ठीक है, हार्ट के हो गए, बी प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है। वेट मैनेजमेंट के हो गए, जॉइंट केयर हो गए, न्यूट्रिशंस हो गए, है ना, डेली स्किन केयर हो गई, स्किन केयर हो गई, सोनिया डेली स्किन होगी, है ना। बहुत, अगर बात करूं, हमारे पास इंडिया के अंदर ही 50+ हमारे पास रेंज है प्रोडक्ट्स की। ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट्स की, जिसके अंदर अगर बात करें, वेट मैनेजमेंट भी है, पर्सनल केयर भी है ना, ड्रिंक्स भी है, न्यूट्रिशंस भी है, और स्किन केयर भी है। बहुत सारे प्रोडक्ट है, बी हनी भी है ना। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे पास इंडिया के अंदर अवेलेबल है। ठीक है। अब आती है, देखो अब तक ना मैंने आपको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताया और कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। अब है पैसे की बात। अब यहाँ से हम पैसा कैसे कमा सकते हैं और कितना कमा सकते हैं, वो थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना। देखो, जैसे ही हम अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर अचीव करते हैं, हमें यहाँ पे अप टू 5% डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। और अगर बात करूँ, 25% रेफरल कमीशन हमें पहले दिन से मिलनी स्टार्ट हो जाती है। और 30% डिस्काउंट यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे। उसके बाद हमारा सुपरवाइजर लेवल होता है 25 सीसी पे, जो हमें टीम के साथ करना होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें डिस्काउंट सेम रहेगा, और जो रेफरल कमीशन है वो 33% हो जाएगी, और जो पर्सनल बोनस है वो 18% हो जाएगा। मतलब सोच के देखो, तो अगर आप 100 रुपए की सेल कर रहे हो, तो 33% आपका हक है उस पर। 33% के हिस्सेदार बन जाओगे आप। और जैसे आप असिस्टेंट मैनेजर करते हो 75 सीसी पे, आपको यहाँ पे 38% रेफरल कमीशन मिलती है। 40, सॉरी, 38% आपकी हिस्सेदारी पड़ जाएगी।